हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं फटाफट रिवीजन का 13वां भाग, जो आप सबके आगामी परीक्षा एनईएमएस, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस आदि एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक का शिला चित्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन 1 मिर्जापुर, 2 मानिकपुर, 3 बांदा, 4 उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि जो मिर्जापुर, मानिकपुर और बांदा है, यह सभी जो है प्रागैतिहासिक स्थल है और यहाँ सभी जगहों से जो है चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, प्रागैतिहासिक स्थल मिर्जापुर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, 2 बिहार, 3 उत्तर प्रदेश, 4 राजस्थान। तो प्रागैतिहासिक स्थल जो है मिर्जापुर, वह उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, प्रागैतिहासिक कालीन मानव के चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? ऑप्शन 1 आखेट संबंधित चित्र, 2 लघु चित्र, 3 वास्तु चित्र, 4 भित्ति चित्र। तो प्रागैतिहासिक कालीन मानव के चित्रों का प्रमुख विषय रहा है वह आखेट संबंधित चित्र रहा है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, एचिंग क्या है? ऑप्शन 1 वास्तु तकनीकी, 2 ग्राफिक तकनीकी, 3 उपरोक्त दोनों, 4 इनमें से कोई नहीं। तो एचिंग जो है वह क्या है? तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। एचिंग जो है ग्राफिक तकनीकी है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, ग्राफिक तकनीकी। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा की खोज किस वर्ष हुई और किसने की है? तो भीमबेटका गुफा की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन 1 1950, 2 1958, 3 1954, 4 1921। तो भीमबेटका गुफा की खोज जो है 1958 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा और इसकी खोज जो है प्रोफेसर वीएस वाकड़कर जी ने किया था। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, 1958। अगला प्रश्न है, फड़ संबंधित है। ऑप्शन 1 राजस्थान लोक कला से, 2 मुगल कला से, 3 आलेखन, 4 पहाड़ी चित्रकला से। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। जो फड़ है वह राजस्थानी लोक कला से संबंधित है और यह राजस्थान की लोक कला है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, राजस्थान लोक कला। अगला प्रश्न है, कालीबंगा धौलावीरा किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन 1 मेसोपोटामिया, 2 सिंधु सभ्यता, 3 हंगहो की सभ्यता, 4 क्वेटा की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है कालीबंगा धौलावीरा जो है वह सिंधु सभ्यता से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 रेखा, 2 त्रिभुज, 3 आयत, 4 वृत्त। तो 2 बिंदुओं की दूरी है जो है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है वह रेखा कहलाती है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, मोनोक्रोम क्या है? मोनोक्रोम क्या है? ऑप्शन 1 रंगों की विभिन्नता, 2 एक ही रंग की विभिन्नता, 3 2 रंगों का मिश्रण, 4 रंगों का गाढ़ापन। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। एक ही रंग की विभिन्नता जो है वह मोनोक्रोम है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, अल्तामिरा की गुफा कहाँ स्थित है? अल्तामिरा की गुफा है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 स्पेन, 2 फ्रांस, 3 इटली, 4 जापान। तो अल्तामिरा की गुफा जो है वह स्पेन में स्थित है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, स्पेन। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? ऑप्शन 1 सादृश्य, 2 प्रमाण, 3 वर्णिका भंग, 4 रूपभेद। तो जो रंग विधान है वह किसका भाग है? तो वर्णिका भंग का भाग है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, वर्णिका भंग। अगला प्रश्न है, एक आकृति के किनारों को कहा जा सकता है? ऑप्शन 1 बाह्य रेखा, 2 वृत्त, 3 घन और चक्र। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। एक आकृति के बाह्य रेखाओं को जो है एक आकृति के किनारों को कहा जा सकता है वह बाह्य रेखा कहा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, बाह्य रेखा। अगला प्रश्न है, चित्र में कर्णवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती है? अगर चित्र में कर्णवत रेखाएं हैं और वह किस भाव को प्रकट करती है? ऑप्शन 1 उदासी, 2 उलझन, 3 अनिश्चितता, 4 व्याकुलता। तो कर्णवत रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? तो व्याकुलता प्रकट करती है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, व्याकुलता। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा किस विधा में पारंगत थे? ऑप्शन 1 मूर्तिकला, 2 चित्रकला, 4 इंस्टॉलेशन, 3 अभिनेता। तो जो राजा रवि वर्मा है वह चित्रकला में पारंगत थे। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की ऊंचाई कुल है?
ऑप्शन 1 15 फीट, 2 10 फीट, 3 18 फीट, 4 22 फीट। तो माइकल एंजेलो द्वारा जो निर्मित डेविड की मूर्ति है उसकी ऊंचाई है 18 फीट। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है थी? ऑप्शन 1 अकबर, 2 हुमायूं, 3 बाबर, 4 जहांगीर। तो मुगल वंश की स्थापना जो है वह बाबर द्वारा की गई थी। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम है। तो द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम है ऑप्शन 1 लियोनार्डो दा विंची, 2 माइकल एंजेलो, 3 बोत्तिचेली, 4 रेनवा। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। माइकल एंजेलो जो लास्ट जजमेंट के चित्रकार हैं वह माइकल एंजेलो हैं। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, मोनालिसा संग्रहित है। मोनालिसा जो चित्र है वह कहाँ संग्रहित है? ऑप्शन 1 भारत में, 2 पेरिस में, 3 लंदन में, 4 अर्जेंटीना में। तो जो मोनालिसा है वह पेरिस में संग्रहित है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों का धरातल क्या रहा है? ऑप्शन 1 ताड़पत्र, 2 दीवार, 3 शिला, 4 कागज। तो प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों का जो धरातल है वह शिला रहा है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। ऑप्शन 3 सही होगा, शिला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? ऑप्शन 1 बैगनी, 2 हरा, 3 भूरा, 4 लाल। तो गर्म रंग कौन सा है? तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। गर्म रंग जो है वह लाल है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 भारत में, 2 जावा में, 3 श्रीलंका में, 4 अफगानिस्तान में। तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जो है जावा बोरोबुदुर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, जावा। अगला प्रश्न है, आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान था। आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान था ऑप्शन 1 जर्मनी, 2 इंग्लैंड, 4 फ्रांस, 3 अमेरिका। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, फ्रांस। आधुनिक कला के वादों का जन्म जो था वह फ्रांस था। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? जो राजा रवि वर्मा है वह किस राज्य में पैदा हुए थे? तो इसका ऑप्शन 1 है उड़ीसा, 2 मध्य प्रदेश, 3 केरल, 4 गुजरात। तो जो राजा रवि वर्मा है उनका जन्म स्थान है केरल। तो केरल के किलीमन्नूर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, केरल। अगला प्रश्न है, वस्त्रों की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल है। ऑप्शन 1 गुलाब, 2 कमल, 3 गेंदा, 4 कुमुदनी। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। वस्त्रों की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल है वह कुमुदनी है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, मदन लाल नागर थे। मदन लाल नागर जो है वह क्या थे? लेखक, चित्रकार, मूर्तिकार, ग्राफिक कलाकार। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। जो मदन लाल नागर है वह लेखक हैं, सॉरी वह चित्रकार हैं, और इनके भाई जो हैं अमृत लाल नागर वह लेखक हैं। जो अमृत लाल नागर हैं वह अमृत लाल नागर जो है वह लेखक है, और मदन लाल नागर जो है वह चित्रकार हैं। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन 1 सही होगा, चित्रकार। अगला प्रश्न है, एलोरा की कैलाश मंदिर कौन सी गुफा में है? ऑप्शन 1 15, 2 16, 3 21, 4 32। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। एलोरा की कैलाश मंदिर जो है वह गुफा संख्या 16 में स्थित है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा, 16। अगला प्रश्न है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? ऑप्शन 1 हिंदी, 2 फारसी, 3 देवनागरी, 4 संस्कृत। तो वेदों की भाषा रचना की है वह संस्कृत है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। तो संस्कृत भाषा में जो है वेदों की रचना की गई है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो जो है वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 हिमाचल प्रदेश, 2 मध्य प्रदेश, 3 उत्तर प्रदेश, 4 बिहार। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो, छतरपुर मध्य प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया था?
तो अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? ऑप्शन 1 प्रथम, 2 तृतीय, 3 द्वितीय, 4 चतुर्थ। तो अशोक जो है वह तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, शाहजहां द्वारा निर्मित लाल किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 आगरा, 2 दिल्ली, 3 फतेहपुर सीकरी, 4 बनारस। तो जो शाहजहां द्वारा निर्मित लाल किला है वह कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, दिल्ली में। ऑप्शन 2 सही होगा, दिल्ली में। ऑप्शन 2 सही होगा, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, रौद्र रस का रंग है। रौद्र रस का रंग है ऑप्शन 1 नीला, 2 काला, 3 पीला, 4 लाल। तो रौद्र रस का रंग है वह लाल है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के प्रमुख चित्रकार हैं। ऑप्शन 1 अबुल फजल, 2 बसवन, 3 मिस्किन, 4 मीर सैयद अली। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा। आईने अकबरी के प्रमुख चित्रकार हैं, तो बसावन जो है वह आईने अकबरी के प्रमुख चित्रकार हैं, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, अमरनाथ नामक स्थान पर कौन सी गुफाएं स्थित है? अमरनाथ नामक स्थान पर कौन सी गुफाएं स्थित है? ऑप्शन 1 अजंता, 2 जोगीमारा, 3 सिगरिया, 4 सित्तनवासल। तो अमरनाथ जो स्थल है वह वहाँ पर कौन सी गुफा स्थित है? तो जोगीमारा स्थित है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, जोगीमारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35 पिरामिडों का देश कहा जाता है। प्रश्न है, पिरामिडों का देश कहा जाता है किस देश को? ऑप्शन 1 जापान, 2 चीन, 3 कोरिया, 4 मिस्र। तो पिरामिडों का देश जो है वह मिस्र है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। मिस्र को जो है पिरामिडों का देश कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 मौर्य काल, 2 गुप्त काल, 3 शुंग काल, 4 कुषाण काल। तो भारतीय कला का जो है स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा, गुप्त काल। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की राजधानी थी। तो सम्राट अशोक की राजधानी कौन थी? ऑप्शन 1 पाटलिपुत्र, 2 काशी, 3 कलिंग, 4 राजस्थान। तो सम्राट अशोक की राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, टेराकोटा में निर्मित मदर गॉडेस की प्रतिमा किस सिंधुकालीन स्थल से प्राप्त हुई है? तो जो टेराकोटा से निर्मित मदर गॉडेस की मूर्ति है वह किस सिंधुकालीन स्थल से प्राप्त हुई है? ऑप्शन 1 हड़प्पा, 2 मोहनजोदड़ो, 3 कालीबंगा, 4 धौलावीरा। तो जो मूर्ति प्राप्त हुई वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, मोहनजोदड़ो। तो मदर गॉडेस की प्रतिमा है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, तो ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, वुडकट तकनीकी कौन सी कला के अंतर्गत है? वुडकट जो तकनीकी है वह कौन सी कला के अंतर्गत है? ऑप्शन 1 चित्रकला, 2 पुष्प संयोजन, 3 छापाकला, 4 पॉटरी। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। वुडकट तकनीकी जो है वह छापाकला के अंतर्गत है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है? ऑप्शन 1 बंगाली स्कूल से, 2 मद्रास स्कूल से, 3 दिल्ली स्कूल से, 4 इनमें से कोई नहीं। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास जो है वह कब से माना जाता है? तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, बंगाल स्कूल से। बंगाल स्कूल से जो है भारतीय आधुनिक चित्रकला का आरंभ या इतिहास माना जाता है, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, ऑप्शन 1 बंगाली स्कूल से। अगला प्रश्न है, जितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? ऑप्शन 1 लखनऊ विश्वविद्यालय, 2 काशी विद्यापीठ, 3 इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 4 शांति निकेतन। तो जितेंद्र नाथ मजूमदार जो थे वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय चित्रकला विभाग के शिक्षक थे, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, कागज़ की कतरनों से बनाए जाने वाला चित्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 इंटेग्लियो, 2 लिथोग्राफ, 3 ग्राफिक्स, 4 कोलाज। तो कागज़ की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को जो है कोलाज बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, कोलाज। अगला प्रश्न है, द बर्निंग जिराफ चित्र के चित्रकार का नाम है। तो जो चित्र है द बर्निंग जिराफ, इसके चित्रकार कौन है? ऑप्शन 1 सागाल, 2 क्ली, 3 मुंक, 4 डॉली। तो सल्वाडोर डॉली का चित्र है द बर्निंग जिराफ, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, संगीतकारों के सभी ही कांस्य माध्यम में बनाने के लिए प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? ऑप्शन 1 PV जानकी रमन, 2 नागजी पटेल,
2 नागजी पटेल, 3 सर्वरी रायचौधरी, 4 ऊषा रानी आहूजा। तो संगीतकारों का जो कांस्य माध्यम में सभी ही बनाए हैं उसके मूर्तिकार कौन है? तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, सर्वरी रायचौधरी। सर्वरी रायचौधरी ने जो है संगीतकारों का कांस्य माध्यम में जो है सभी ही बनाया है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, करबला नामक चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन 1 तैयब मेहता, 2 जतिन दास, 3 एम एफ हुसैन, 4 अपर्णा कौर। तो जो करबला नामक चित्र है वह एम एफ हुसैन द्वारा बनाया गया है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। ऑप्शन 3 सही होगा, एम एफ हुसैन। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान जो है वह किस रूप में नहीं है? तो इसका ऑप्शन 1 चित्रकार, 2 कवि, 3 कहानीकार, 4 मूर्तिकार। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो है पहचान वह मूर्तिकार के रूप में नहीं है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, मूर्तिकार। अगला प्रश्न है, सेलिब्रेशन नामक चित्र किसके द्वारा निर्मित किया गया है? ऑप्शन 1 तैयब मेहता, 2 अनुपम सूद, 3 भारती खेर, 4 ए आर अब्दुल रहमान चुगताई। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, सेलिब्रेशन जो चित्र है वो उसके निर्माता है तैयब मेहता, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50 कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? ऑप्शन 1 के हैवर, 2 अमृता शेरगिल, 3 यामिनी राय, 4 के एस कुलकर्णी। तो जो यामिनी राय हुआ लोक चित्रकला से प्रभावित था, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, यामिनी रॉय। अगला प्रश्न है, भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो भीमबेटका में जो है कौन से चित्र हैं? ऑप्शन 1 बौद्ध, 2 मुगल, 3 जैन, 4 प्रागैतिहासिक। तो भीमबेटका में जो है वह प्रागैतिहासिक चित्र है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, प्रागैतिहासिक। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? ऑप्शन 1 युद्ध, 2 धर्म, 3 प्रेम, 4 सामाजिक। तो गीत गोविंद के जो चित्र है वह किस विषय से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, ऑप्शन 3 सही होगा, प्रेम से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, सित्तनवासल गुफाएं किस नदी के किनारे है? ऑप्शन 1 बाघनी, 2 बघोरा, 3 कावेरी, 4 नर्मदा। तो जो सित्तनवासल गुफाएं हैं वह किस नदी के किनारे है? तो वह गुफाएं हैं तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, सित्तनवासल गुफाएं जो है वह कावेरी नदी के किनारे हैं, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, कावेरी। तो सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे है? कावेरी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 53 भारत माता किसने चित्रित किया? तो भारत माता जो चित्र है वह किसने चित्रित किया है? ऑप्शन 1 रवीना टैगोर, 2 एम एफ हुसैन, 3 बेंद्रे, 4 नंदलाल बसु या बोस। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, एम एफ हुसैन ने जो है वह भारत माता को चित्रित किया है, और अवनीनाथ टैगोर ने भी भारत माता का चित्र बनाए हैं, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा, एम एफ हुसैन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 54 नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन 1 रवीन्द्रनाथ टैगोर, 2 जवाहरलाल नेहरू, 3 बाल गंगाधर तिलक, 4 वी शांताराम। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, रवीन्द्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, मनियार मठ कहाँ अवस्थित है? तो मनियार मठ जो है वह कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन 1 सांची, 2 राजगीर, 3 पटना, 4 गया। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, जो मनियार मठ है वह राजगृह में स्थित है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, अकबरकालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? तो अकबरकालीन चित्रों की विशेषता क्या थी? ऑप्शन 1 दरबारी चित्र, 2 नायक नायिका चित्र, 3 प्रकृति चित्र, 4 पशु पक्षी चित्र। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, अकबरकालीन जो चित्र बने थे वह दरबारी चित्र बने थे, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने हैं? तो संसार चंद्र के चित्र जो है वह किस शैली में बने हैं? ऑप्शन 1 मुगल, 2 पहाड़ी, 3 राजस्थानी, 4 कंपनी। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, पहाड़ी शैली में बने हैं, संसार चंद्र के चित्र जो है वह पहाड़ी शैली में बने हैं, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, लाल रंग किसका प्रतीक है? लाल रंग जो है वह किसका प्रतीक है? ऑप्शन 1 घृणा, 2 शांति, 3 प्रेम, 4 पराक्रम। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, लाल रंग जो है वह पराक्रम का प्रतीक है।
लाल लाल रंग जो है वह किसका प्रतीक है? पराक्रम का। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है ब्लू पॉटरी का संबंध किस स्थान से है? तो ब्लू पॉटरी जो है वह किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन 1 जयपुर, 2 भीलवाड़ा, 3 आंध्र प्रदेश, 4 राजस्थान। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। जो ब्लू पॉटरी है वह जयपुर से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन से रंग प्रयुक्त हुए हैं? तो प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन से रंग प्रयुक्त हुए हैं या उपयोग किए गए हैं? ऑप्शन 1 रासायनिक, 2 वनस्पतिक, 3 खनिज, 4 तैल। तो जो प्रागैतिहासिक चित्रों में रंग प्रयोग किए गए हैं तो इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। खनिज रंग प्रयोग किए गए हैं, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, खनिज। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक कालीन स्थल सिंघनपुर किस राज्य में स्थित है? तो प्रागैतिहासिक कालीन स्थल सिंघनपुर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, 2 कर्नाटक, 3 उत्तर प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। छत्तीसगढ़ में जो है सिंघनपुर स्थित है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धात्विक किवाड़ पर चित्रित किया गया है उसके रचनाकार हैं। जो प्रसिद्ध चित्र है महालक्ष्मी जिसे धात्विक किवाड़ पर चित्रित किया गया है उसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 टीबू नटेशन, 2 अंजू डोडिया, 3 अतुल डोडिया, 4 एम.एफ. हुसैन। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, अतुल डोडिया। अतुल डोडिया ने चित्रित किया है महालक्ष्मी जिसे धात्विक किवाड़ पर, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है पीजीडब्ल्यू का संबंध किस काल से है? तो पीजीडब्ल्यू का संबंध जो है वह किस काल से है? पीजीडब्ल्यू का संबंध है सिंधु काल, 2 प्रागैतिहासिक काल, 3 वैदिक काल, 4 मौर्य काल। तो पीजीडब्ल्यू का संबंध जो है वह वैदिक काल से है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, वैदिक काल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 64 प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल यहाँ से हैं। ऑप्शन 1 लखनऊ, 2 कोलकाता, 3 दिल्ली, 4 अहमदाबाद। तो समकालीन कलाकार अमित अम्बा कहाँ से संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, अहमदाबाद से। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है घरों में कुआं तथा जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन 1 राखीगढ़, 2 दायमाबाद, 3 कालीबंगा, 4 रोपड़। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, 65 का 3 सही होगा, कालीबंगा। कालीबंगा से मिले हैं। जो घरों में कुआं तथा जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है वह कालीबंगा से मिला है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है पद्मपाणि बोधिसत्व का संबंध अजंता की किस गुफा से है? तो पद्मपाणि बोधिसत्व का जो संबंध है वह अजंता की किस गुफा से है? तो इसका ऑप्शन 1 16, 2 17, 3 26, 4 1। तो इसका ऑप्शन गुफा संख्या 1 से है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन के चित्र देखने के बाद आए हैं। तो नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन जो है कौन से चित्र देखने के बाद आए हैं? ऑप्शन 1 यथार्थवादी, 2 पिकासो, 3 के हैबर, 4 अजंता के भित्ति चित्र। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अजंता के भित्ति चित्रों को देखने के बाद जो है नंदलाल के जीवन में मुख्य परिवर्तन आए हैं, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है चौर पंचशिखा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 कल्हड़, 2 बिल्हड़, 3 वराहमिहिर, 4 जयदेव। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। बिल्हड़ जो है वह चौर पंचशिखा नामक ग्रंथ के लेखक हैं, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है बाघ गुफा में रंगमहल किस नंबर की गुफा है? तो जो बाघ गुफा है उसमें किस नंबर की गुफा को जो है रंगमहल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 चौथी, 2 तीसरी, 3 पाँचवीं, 4 पहली। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। जो चौथी नंबर की गुफा है उसे रंगमहल के नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। इसका ऑप्शन 1 सही होगा। चौथी नंबर की गुफा को जो है रंगमहल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है एलोरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, 2 गुजरात, 3 महाराष्ट्र, 4 उत्तर प्रदेश। तो एलोरा जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, 3 महाराष्ट्र में जो है एलोरा, अजंता और एलिफेंटा गुफाएं स्थित हैं, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कामसूत्र में प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय में 1 नंबर की कला है।
तो कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय में 1 नंबर की कला कौन सी है? ऑप्शन 1 संगीत, 2 नृत्य, 3 वाद्य, 4 आलेख्यम। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, संगीत। जो कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय में 1 नंबर की कला है वह कला है संगीत। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, संगीत। अगला प्रश्न है, पुष्प के ऊपर नृत्य करता युगल जोगीमारा से मिला। जो पुष्प के ऊपर नृत्य करता हुआ युगल है वह जोगीमारा के कौन से खंड में मिला है? ऑप्शन 1 प्रथम खंड, 2 तृतीय खंड, 3 द्वितीय खंड, 4 चतुर्थ खंड। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, तृतीय खंड में मिला हुआ है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, 2 सही होगा, तृतीय खंड में। अगला प्रश्न है, मेघदूत वास चित्र श्रृंखला संबंधित है। जो मेघदूत वास चित्र श्रृंखला है वह संबंधित है। ऑप्शन 1 असित कुमार हलदर से, 2 सुधीर रंजन खस्त्रगीर, 3 बद्रीनाथ आर्य, 4 हरिहर लाल मेड़। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, हरिहर लाल मेड़ से संबंधित है, वास चित्र से है, वास शैली से है और मेघदूत श्रृंखला जो है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, नागराजा की सिंहासन रूढ़ प्रतिमा अजंता की किस गुफा में है? जो नागराजा की सिंहासन रूढ़ प्रतिमा है वह अजंता की किस गुफा में है? ऑप्शन 1 16, 2 1 3 2 4 10। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, गुफा संख्या 16 में जो है नागा अर्जुन की सिंहासन रूढ़ प्रतिमा है अजंता की 16 नंबर गुफा में। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, नीलगिरी प्रकरण अजंता की किस गुफा में चित्र है? तो नीलगिरी प्रकरण अजंता की जो कौन सी गुफा में स्थित है? नीलगिरी प्रकरण अजंता की किस गुफा का चित्र है? ऑप्शन 1 16, 2 17, 3 1 4 2। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, गुफा संख्या 17 में जो है अजंता की गुफा संख्या 17 में नीलगिरी प्रकरण चित्र स्थित है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, 17। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? तो अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? ऑप्शन 1 महाभारत, 2 पंचतंत्र, 3 रामायण, 4 बौद्ध जातक कहानियाँ। तो अजंता की जो चित्रकला है वह क्या वर्णित करती है? बौद्ध जातक कहानियाँ वर्णित करती हैं। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, ऑप्शन 4 सही होगा। जो महाभारत है उसके रचनाकार हैं वेदव्यास, विष्णु शर्मा द्वारा जो है पंचतंत्र लिखा गया और रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन जो है प्रश्न संख्या 76 का ऑप्शन 4 सही होगा, बौद्ध जातक कथाएं या कहानियाँ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? ऑप्शन 1 पाली भाषा, 2 देवनागरी भाषा, 3 प्राकृत भाषा, 4 ब्राह्मी भाषा। तो पाली भाषा में दिए थे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है, बनारस में दिए थे और बनारस सारनाथ में, तो और पाली भाषा में दिए थे। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, ऑप्शन 1 सही होगा, पाली भाषा। अगला प्रश्न है, हंस दमयंती के चित्रकार हैं। हंस दमयंती के चित्रकार हैं। ऑप्शन 1 के हैबर, 2 MF हुसैन, 3 असित कुमार हलदर, 4 राजा रवि वर्मा। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, हंस दमयंती जो चित्र हैं उसके चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, ऑप्शन 4 सही होगा, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, गजगामिनी जो फिल्म है किस कलाकार से संबंधित है? गजगामिनी फिल्म जो है वह किस कलाकार से संबंधित है? ऑप्शन 1 तैयब मेहता, 2 राजा रवि वर्मा, 3 MF हुसैन, 4 अमृता शेरगिल। तो गजगामिनी फिल्म जो है वह MF हुसैन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, MF हुसैन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किस चित्रकार ने की थी? ऑप्शन 1 LM सेन, ललित मोहन सेन, 2 असित कुमार हलदर, 3 मजूमदार, 4 यामिनी राय। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, मजूमदार। इसका ऑप्शन 3 सही होगा, मजूमदार। इलाहाबाद में विश्वविद्यालय में जो है चित्रकला विभाग की स्थापना की थी 1942 में। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, जितेंद्रनाथ मजूमदार। अगला प्रश्न है, पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो पाल शैली के अंदर जो है या अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन 1 जय धवल, 2 ओघर नियुक्ति व्रत, 3 पाद ताड़तिकम जो है, 3 4 अष्टसहस्त्र का
प्रज्ञा पारमिता, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अष्ट सहस्त्र का प्रज्ञा पारमिता जो ग्रंथ है वह पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अष्ट सहस्त्र का प्रज्ञा पारमिता पारमिता तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82, लौर चंदा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? ऑप्शन 1 भारवी, 2 कालिदास, 3 भर्तृहरि, 4 मुल्ला दाऊद। तो लौर चंदा नामक ग्रंथ है वह किसका है? मुल्ला दाऊद का है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है लेपिस लाजुली रंग होता है? ऑप्शन 1 लाल, 2 हरा, 3 नीला, 4 प्योड़ी। तो लेपिस लाजुली रंग जो है वह नीला रंग होता है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। लेपिस लाजुली जो है वह नीला रंग होता है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है रतन परमु किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन 1 कला समीक्षक, 2 कहानीकार, 3 नाटक, 4 फिल्म का पटकथा लेखन। तो रतन परमु जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। रतन परमु जो है वह एक कला समीक्षक है, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है अपभ्रंश शैली में 1451 में कपड़े पर चित्रित ग्रंथ है? ऑप्शन 1 ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक, 2 बसंत विलास, 3 लौर चंदा, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। जो बसंत विलास है वह 1451 में कपड़े पर चित्रित ग्रंथ है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? ऑप्शन 1 रांची, 2 दरभंगा, 3 भोजपुर, 4 भागलपुर। तो दरभंगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वह भागलपुर में स्थित है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, भागलपुर। अगला प्रश्न है अपभ्रंश परिमाटी के ऊपर सर्वप्रथम लेख 1913 में प्रकाशित किया? ऑप्शन 1 हरमैन, 2 A.K. स्वामी, 3 N.C. मेहता, 4 पर्सी ब्राउन। तो हरमैन ने जो है वह अपभ्रंश परिमाटी के ऊपर सर्वप्रथम लेख 1913 में प्रकाशित किया, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, हरमैन। अगला प्रश्न है तूतीय हिंद नाम से किसे जाना जाता है? तो तूतीय हिंद नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन 1 अमीर खुसरो, 2 इल्तुतमिश, 3 बाणभट्ट, 4 कालिदास। तो तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते हैं अमीर खुसरो, जिसका ऑप्शन 1 सही होगा, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है इंद्र द्वारा बुद्ध की अभ्यर्थना नामक मूर्ति किस मंदिर में से प्राप्त है? इंद्र द्वारा बुद्ध की अभ्यर्थना नामक मूर्ति किस मंदिर से प्राप्त है? ऑप्शन 1 कोणार्क, 2 मोढेरा का सूर्य मंदिर, 3 लक्ष्मण मंदिर, 4 मार्तंड मंदिर। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, मार्तंड मंदिर से प्राप्त है इंद्र द्वारा बुद्ध की अभ्यर्थना, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है चंडे सानुग्रह मूर्ति शिल्प किस मंदिर से प्राप्त है? तो इसका ऑप्शन 1 बृहदेश्वर मंदिर, 2 गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, 3 नटराज मंदिर, 4 त्रिभुवन मंदिर। तो चंडेस अनुग्रह मंदिर जो मूर्ति शिल्प जो है चंडेस अनुग्रह मूर्ति शिल्प जो है वह किस मंदिर से प्राप्त है? तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, गंगईकोंड चोलापुरम में पाया गया है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है किस कलाकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो किस कलाकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? ऑप्शन 1 सिराजी, 2 दसवंत, 3 बेहजाद, 4 मंसूर। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, बेहजाद को जो है पूर्व का राफेल कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है भारत में मकबरा शैली का जनक माना जाता है? ऑप्शन 1 बलबन, 2 कुतुबुद्दीन ऐबक, 3 इल्तुतमिश, 4 अलाउद्दीन खिलजी। तो भारत में जो है मकबरा शैली के जनक है वह इल्तुतमिश है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 केशव, 2 जगन्नाथ, 3 दसवंत, 4 अबुल फजल। तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक जो है वह जो है अबुल फजल है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, ऑप्शन 4 सही होगा, अबुल फजल। अगला प्रश्न है उभार सतह प्रणाली में प्रिंट कैसे लिया जाता है? उभार सतह प्रणाली में जो है प्रिंट कैसे लिया जाता है? ऑप्शन 1 अंतः सतह से, 2 समतल सतह से, 3 ऊपरी सतह से, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, अंतः सतह से लिया जाता है। इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन जो है 3 सही होगा, ऑप्शन 3 सही होगा, ऊपरी सतह से लिया जाता है।
उभार सतह प्रणाली में प्रिंट कैसे लिया जाता है? तो उभरी सतह से लिया जाता है, उभरी सतह से लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। प्रश्न संख्या 95 95 वुड कट तकनीकी कौन सी कला के अंतर्गत आता है? ऑप्शन 1 चित्रकला, 2 छापाकला, 3 पुष्प संयोजन, 4 पॉटरी। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। जो वुड कट तकनीकी है वह छापा कला के अंतर्गत आती है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96 96 जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? ऑप्शन 1 कंपनी शैली, 2 बंगाल शैली, 3 मुगल शैली, 4 पहाड़ी शैली। तो जयपुरी शैली पर जो प्रभाव है वह किसका है? तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? ऑप्शन 1 कैमिले विसारो, 2 वन गॉग, 3 सेजा, 4 पॉल गोवा। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। वन गॉग का चित्र है द नाइट कैफे, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, वन गॉग। अगला प्रश्न है बाहौस स्कूल स्थित था? ऑप्शन 1 इटली में, 2 जर्मनी में, 3 इंडोनेशिया में, 4 हॉलैंड में। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, जर्मनी में। जो बाहौस स्कूल है वह जर्मनी में स्थित था, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं? तो राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं ऑप्शन 1 लघु चित्र, 2 पोथी चित्र, 3 वस्त्र चित्र, 4 दीवार चित्र। तो राजस्थानी चित्रकला के चित्र जो है वह लघु चित्र हैं, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, लघु चित्र। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100 राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है? ऑप्शन 1 समकालीन पत्रिका, 2 कला दीर्घा, 3 कला वार्ता, 4 कला त्रैमासिक। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के जो पत्रिका है वह समकालीन कला है, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है शहाबुद्दीन की सर्वोत्कृष्ट कृति निम्न में से है? ऑप्शन 1 रसिक प्रिया, 2 गीत गोविंद, 3 उत्तरकांड, 4 बालकांड। तो शहाबुद्दीन की सर्वोत्कृष्ट कृति जो है वह कौन सी है? तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, उत्तरकांड। ऑप्शन 3 सही होगा, 101 का ऑप्शन 3 सही होगा, उत्तरकांड। अगला प्रश्न है ढोला मारू का प्रथम बार चित्रण कहाँ हुआ था? ढोला मारू जो चित्र है उसका प्रथम चित्रण कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 देवगढ़, 2 जोधपुर, 3 बीकानेर, 4 मेवाड़। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, मेवाड़ में हुआ था। ऑप्शन 4 सही होगा। ढोला मारू का प्रथम बार चित्रण जो है वह मेवाड़ में हुआ था, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, मेवाड़। अगला प्रश्न है अजंता के चित्रों को विषय वस्तु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन 1 2 2 20, 3 4 4 3। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अजंता के चित्रों को जो है विषय वस्तु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है सोना मतासी व नौरंगपाल का संबंध किस शैली से है? सोना मतासी व नौरंगपाल का संबंध किस शैली से है? ऑप्शन 1 मेवाड़, 2 उदयपुर, 3 तंका, 4 मुगल। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, जो है थंका से संबंधित है। ऑप्शन 3 सही होगा, इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है सलीम का जन्म किस ग्रंथ का प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन 1 बाबरनामा, 2 हुमायूंनामा, 3 जहांगीरनामा, 4 अकबरनामा। जो सलीम का जन्म है वह किस ग्रंथ का प्रसिद्ध चित्र है? तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, अकबरनामा का चित्र है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, अकबरनामा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 106 गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन 1 563, 2 468, 3 322, 4 383। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, 463 में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह 463 में सही हुआ था, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 107 जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ऑप्शन 1 ऋषभदेव, 2 पार्श्वनाथ, 3 महावीर स्वामी, 4 अश्वसेन। तो जैन धर्म के जो है वास्तविक संस्थापक जो थे वह महावीर थे, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 108
चित्रकला का प्रथम महत्वपूर्ण आंदोलन किस रूप में प्रस्फुटित हुआ था? ऑप्शन 1 नवप्रभावाद, 2 प्रभाववाद, 3 नवशास्त्रीयतावाद, 4 पुनरुत्थान काल। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, प्रभाववाद। चित्रकला का प्रथम महत्वपूर्ण आंदोलन प्रभाववाद के रूप में प्रस्फुटित हुआ था, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 109। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल तथा राजपूत स्कूल आदि का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 शास्त्रीय संगीत से, 2 शास्त्रीय भारतीय नृत्य से, 3 चित्रकला से या चित्रकारी से, 4 मुगलकालीन निर्माण भवन से। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, ऑप्शन 3 सही होगा, जो है चित्रकारी से संबंध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110। बसोहली शैली का जन्म हुआ था, बसोहली शैली का जन्म हुआ था ऑप्शन 1 लोक कला से, 2 मुगल कला से, 3 लोक कला तथा मुगल कला के मिलन से, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, लोक कला और मुगल कला के मिलने से जो है बसोहली शैली का जन्म हुआ था, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है बसोहली शैली का स्वर्ण युग किस शासक के समय था? तो बसोहली शैली का स्वर्ण युग जो है किस शासक के समय था? ऑप्शन 1 राजा कृपाल पाल, 2 राजा गोवर्धन, 3 राजा संसार चंद, 4 राजा उम्मेद सिंह। तो बसोहली शैली का जो स्वर्ण काल था वह राजा कृपाल पाल के समय से था, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 112। ईसाई पूजा ग्रह का पूर्ण विकसित रूप या स्वरूप कौन सा है? ऑप्शन 1 बेसिलिका, 2 चैपल, 3 गुंबद युक्त भवन, डी क्रॉस के आकार का भवन है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, बेसिलिका जो है वह ईसाई पूजा ग्रह का पूर्ण विकसित स्वरूप है, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, इसका ऑप्शन 1 सही होगा, बेसिलिका, ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 113। भारतीय कला में पुनरुत्थान से तात्पर्य है? ऑप्शन ए नष्ट प्राय के पश्चात पुनः निर्माण, 2 नई खोज, 3 तकनीकी का बदलाव, 4 तकनीकी को नए संदर्भ में प्रस्तुत करना। तो प्रश्न संख्या 113 का 4 सही होगा, प्राचीन को नए संदर्भ में प्रस्तुत करना, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 114। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है? ऑप्शन 1 बंगाल स्कूल से, 2 कलकत्ता स्कूल से, 3 मद्रास स्कूल से, 4 लखनऊ स्कूल से। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, बंगाल स्कूल से, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, बंगाल स्कूल से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 115। भारतीय पुनरुत्थान काल में किस बाहरी शैली का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा? ऑप्शन 1 जापानी शैली, 2 चीनी शैली, 3 ईरानी शैली, 4 राजपूत शैली। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, प्रश्न संख्या 115 का 2 सही होगा, चीनी शैली का जो है प्रभाव पड़ा अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 116। निम्नलिखित में से किस शिल्पकार ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का उपयोग किया है? ऑप्शन 1 ध्रुव मिस्त्री, 2 शिव सिंह, 3 बी.के. गुरु, 4 जानकी रामन। तो जो शिव सिंह शिल्पकार हैं वह बड़ी रचनाओं के लिए पाइप का प्रयोग किया है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 117। बंगाल में पुनरुत्थान शैली के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन 1 रविन्द्रनाथ टैगोर, 2 अवनीनाथ टैगोर, 3 गगनेन्द्र नाथ टैगोर, 4 ई.वी. हैवेल। तो प्रश्न संख्या 117 का 2 सही होगा, अवनीनाथ टैगोर, अवनीनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा, अवनीनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है बंगाल में कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना की गई? तो बंगाल में जो कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना कब की गई? तो इसका ऑप्शन 1 1854, 2 1954, 3 1864, 4 1850। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, बंगाल में जो कि कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना जो है वह 1854 में की गई, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 119। भारतीय व जापानी शैलियों के मिश्रण से विकसित शैली कही जाती है? ऑप्शन 1 बंगाल शैली, 2 मुगल शैली, 3 राजपूत शैली, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, जापानी शैली और भारतीय शैली के मिश्रण से जो शैली विकसित हुई वह बंगाल शैली है, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 120। ब्लू न्यूड 1899 से 1900 की चित्रकारी किसने की है? ऑप्शन 1 जॉर्ज स्यूरत, 2 एंडी वॉरहोल, 3 जॉर्ज रूआ, 4 हेनरी मैथिस। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, हेनरी मैथिस। जो है ब्लू न्यूड 1899 से 1900 बीच यह चित्र निर्माण किया गया है, ऐसे हेनरी मैथिस ने बनाया है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है अंजलि इला मेनन का जन्म स्थान है? तो अंजलि इला मेनन जो है
एक भारतीय कलाकार हैं। इनका जन्म स्थान है ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, 2 दिल्ली, 3 बंगाल, 4 महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, बंगाल। अंजलि लीला मेनन का जन्म जो है बंगाल में हुआ था, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 122। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार कराई? ऑप्शन 1 अकबर, 2 जहांगीर, 3 शाहजहां, 4 औरंगजेब। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार करवाई? तो जहांगीर ने करवाई, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 123। प्रश्न संख्या 123 ऑप्शन प्रश्न संख्या 123। उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है? मोरनी जो है चित्र है वह किस संग्रहालय में है? ऑप्शन 1 नई दिल्ली, 2 पेरिस, 3 लंदन, 4 न्यूयॉर्क। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, पेरिस। इसका ऑप्शन 2 सही होगा, पेरिस में। मोरनी जो चित्र है वह पेरिस में स्थित है। प्रश्न संख्या 124। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन 1 नई दिल्ली, 2 अहमदाबाद, 3 भोपाल, 4 कोलकाता। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है और इस श्रृंखला फटाफट रिवीजन की 13वीं श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 125। ब्लू पॉटरी कला के उस्ताद पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत किस शहर से थे? ऑप्शन 1 लखनऊ, 2 जयपुर, 3 दिल्ली, 4 मुंबई। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा, जयपुर। जो ब्लू पॉटरी के कला के उस्ताद पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत जी हैं वह जयपुर से संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। तो कैसी लगी आज की श्रृंखला आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और आप सबके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो यह भी बताया करिए, तो थोड़ा सा हमको मोटिवेशनल और उत्साह बढ़ता है हमारा कि आप सभी को और अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।